Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to start chapter 8 ratio and proportion of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss about the ratio. So what is the ratio? When we compare two quantities of the same kind using division, we are forming a ratio of two quantities, such as here Sony is 6 years old and her brother is 3 years old. If we want to compare these two age, first of all difference of their age is equal to 3 years, and if we want to find the ratio of their age, we can write age of Sony's age and her brother age is equal to 6 upon 3, or we can write 2 upon 1. We write it as 2 is to 1 and the result is read as 2 is to 1. Okay, it is the form of ratio. Notes here, in a ratio the order of the term is very important. For example, the ratio 8 is to 5 is different from 5 is to 8. Similarly, the ratio 15 is to 1 is the different from ratio 1 is to 15. If instead of 15 is to 1, we write the ratio of the cost of book and pen as 1 is to 15. This would mean that the cost of book is less than the cost of pen. It is only 1 upon 15th of the cost of pen, which is not correct. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये किसी भी रेशियो का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर से हम 8:5 लिखें या 5:8 लिखें तो ये दोनों रेशियो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा. जैसे यहाँ पर शो किया है 15:1 मीन्स किसी भी बुक की प्राइस और नंबर ऑफ बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा. वी कैन नॉट कंपेयर टू क्वान्टिटीज़ इफ़ दे आर नॉट इन द सेम यूनिट. मीन्स हम दो क्वांटिटी को तब तक नहीं कंपेयर कर सकते हैं जब तक कि वो सेम यूनिट में ना हो. जैसे यहाँ पर एक यूनिट आपकी मीटर में है, एक यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है. या तो हमको दोनों यूनिट को मीटर में लाना होगा या तो दोनों यूनिट हमारी सेंटीमीटर में हो. तो हम क्या करेंगे, पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें जो इजी हो हमारे लिए. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर and denominator as given in the form of centimeter. So numerator and denominator both in the term of centimeter, or we can say that both are in same unit. So 0 0 cancel out, 8 1s are 8, 8 5s are 50. The ratio is the 5:1. तो किसी भी रेशियो को जब हम तब फाइंड कर सकते हैं जबकि दोनों गिवन क्वांटिटीज़ आपकी सेम यूनिट में हो. अगर से वो सेम यूनिट में नहीं होंगी तो पहले हमको उन दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में लिखना होगा, उसके बाद कंपेयर करेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो? अ रेशियो इज़ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ यूजिंग डिवीज़न, while a fraction is used to describe equal part of a whole. रेशियो क्या होता है, किसी एक ही तरीके की दो क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट की दो क्वांटिटीज़ का डिवीज़न रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में जो होता है वो रेशियो को रिप्रेजेंट करता है. जबकि फ्रैक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी क्वांटिटी का कितना इक्वल पार्ट किया गया है. जैसे in a fraction the denominator should how many part are there all together. डिनोमिनेटर 3/5 मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी नंबर के कितने पार्ट हुए हैं. एंड रेशियो के फॉर्म में अगर इसको लिखा जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों का सम मिला के हमको ये मालूम हो जाएगा कि कितने पार्ट किए गए हैं. यहाँ पे 3 का कितना पार्ट किया गया, 5 का. और यहाँ पे किसी पूरी चीज़ का कितना पार्ट किया गया, 8 पार्ट किया गया है. इन अ रेशियो एडिंग द नंबर शो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर टुगेदर. राइट द रेशियो ऑफ 18 mm टू 3 सेंटीमीटर. अब देखिए यहाँ पे फिर से दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, एक मिलीमीटर में है एक सेंटीमीटर में है. तो हम इसका रेशियो तभी फाइंड कर सकते हैं जबकि दोनों हमारी सेम यूनिट में हो. तो हम सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे. वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. सो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 into 10 मीन्स 30 mm. सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 18 mm डिवाइडेड बाई 30 mm. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 3 6 18, 3 5 30. सो 3:5 एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वांटिटीज रेशियो.
ओके अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स ऐसा फॉर्म जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, मीन्स उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर। जैसे a ratio a is to b or a upon b is said to be its simplest form or lowest term if a and b have no common factor except 1, मीन्स इनके बीच में सिवाय 1 के और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे आपका दिया गया 2/3 तो अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड रेशियो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब इन्होंने क्या किया, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लिया, 12 आ गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे हमको 12 बनाना था, तो इसको क्या किया इन्होंने 12 से मल्टीप्लाइड कर दिया दोनों टर्म को, ताकि डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो जाए। ये 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा एंड 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8 एंड 3 3 9। तो रेशियो क्या इतना हो गया 8:9। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर रेशियो इज अनचेंज्ड इफ द टू नंबर ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइड बाय द सेम नंबर। मीन्स अब अगर किसी रेशियो में हम एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या दोनों में सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो हमारे रेशियो की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है, रेशियो तब भी सेम रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, गिव द रेशियो ऑफ। अब देखिए यहाँ पर कप टू प्लेट का हमको रेशियो निकालना है, तो सबसे पहला काम तो ये मालूम कर लिया जाए कप्स कितनी है, 1 2 3 4। सो 4 कप, 1 2 3 4 5, 4 प्लेट्स। सो रेशियो क्या हो जाएगा 4:5, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। पेन्स टू द नोटबुक, हाउ मेनी पेन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 पेन एंड 1 2 3 4 5 6 7, 5:7। इट इज़ द ratio between pens and notebooks, same as boys and number of kites, 3 boys are there and 1 2 3 4 kites are there, so 3:4, same as you can solve last part. Okay, now second question, express the following in the language of ratio। अब हमको इसको रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डबल इट्स ब्रेथ। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी भी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर हम ये कह दें कि लेंथ आपकी L है एंड ब्रेथ आपकी B है, इसको हमको रेशियो के फॉर्म में चेंज करना है ना। गिवन दैट लेंथ इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। ओके, ये रेशियो दिया गया है, मीन्स आप कह सकते हैं कि लेंथ अपॉन ब्रेथ is equal to 2/1. What will be the ratio between length and breadth? So length is to breadth is equal to 2:1. तो क्या हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो क्या हो गया 2:1। सेम एज सेकेंड पार्ट, उमा इज थ्राइस एज टॉल एज शिखा। मीन्स उमा एंड शिखा में कितने का रेशियो है, थ्राइस है। उमा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ शिखा ना, तो ये कितना हो जाएगा, उमा अपॉन शिखा इज इक्वल टू 3/1। मीन्स उमा इज इक्वल, रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो आपका हो जाएगा 3:1। सेम एज यू कैन सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। It is third question, write the fraction in the simplest form for each ratio given below। राइट ए फ्रैक्शन, आपको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिखना है, लेकिन वो फ्रैक्शन आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1। सिर्फ 1 के सिवा और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम, तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12/36। ओके, वी नो दैट 12 and 36 both number are divisible by 2, so divide both number by 2, 2 6 are 12 and 2 18 are 36. Again both number also divided by 2, so divide both the number by 2, 2 3 are 6 and 2 9 are 18,
Now if you want, you can divide both the number by 3. 3 ones are 3 and 3 threes are 9. What will be the result? 1 upon 3. Suppose if you want to write this fraction in the form of ratio, then we can write 1:3 if you want. It is not asking in your question, so no need to write in the form of ratio. Simply write in the form of simplest fraction. So 1/3 is the simplest form of the fraction. If you want write in the form of ratio, you can write 1:3. Okay, but there is no need in third question. Now next part. It is fifth part of question number 2. 91:104. 91:104. So if we want to write the ratio in the form of fraction, first of all we can write 91/104. Now we know that both number divisible by 13. 13 sevens are 91 and 13 eights are 104. 7/8 is the simplest form of the ratio. Okay, clear? Now next question, question number 4. It is your question number 4. In fourth question asking that which of the following number of pair have the same ratios. अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से पेयर जो है वो सेम रेशियोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम सेम रेशियो तभी फाइंड कर सकते हैं जबकि हम सारे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म के लाने के बाद हमको ये मालूम हो जाएगा कौन कौन से आपस में सेम है. सो लेट्स राइट दी गिवन क्वेश्चन. ये नंबर हो गए, इनको हमको चेक करना है कि ये नंबर आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम रेशियो में है कि नहीं. तो सेम रेशियो में हम तभी मालूम कर सकते हैं जबकि इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. तो आइए इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. 8:3, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 8:3 मीन्स हो जाएगा 8/3. इट इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. क्लियर? नाउ 56:27. 21. So we can write 56/21. We know that both number is divisible by 7. So 7 8s are 56 and 7 3s are 21. 8/3. Okay, ये दोनों सेम तो हो गए. Now next 104 and 36. 104:36. Now change in the form of fraction. Okay, again divide both the term by 2, by 3, by 6 as your wish. Now I am going to divide by 2. 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 2 18s are. Okay, again divide both the term by 2, 26 and 9. There is any common factor between 26 and 9? No. So it is in the simplest form. Okay, one more number are given, 896 and 336. 896 and 336. Okay, now write in the form of fraction. 896 and 336. Divide both the number by 2. Okay, if you want you can divide again both number by 2. Okay, there is any common factor between? Yes, 2 also. 42. One more I think. कितना हो जाएगा? 56 and 21. 7 से डिवाइड होगा. 7 8s are 56, 7 3s are 21. मीन्स क्या हो गया? 8/3 एज ए रेशियो. वेट, it is okay. Now which are equal? First ratio 8/3, second 8/3 and fourth 8/3. So same ratios कौन कौन से हो गए? Same ratio is equal to same ratio आपके हो गए. फर्स्ट है 8:3, सेकेंड 56:21 and 896:336. Okay, if you want you can see full solution of
this question together. Okay, it is the complete solution of the question number 4. आपको ये बताना था इसमें से कौन कौन से आपस में सेम थे. Now question number 5, first part of question number 5, express the following ratio in the simplest form. अब फिर से हमको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. फर्स्ट है आपका 30 रुपीज़ इज टू 35, 30 रुपीज़ इज टू 35 रुपीज़. Okay, first of all change in the simplest form means 30 upon 35. Okay, we know that both the number divisible by 5, so 5 6 are 30 and 5 7 are 35. 6 upon 7. If you want you can write in the form of ratio. रेशियो फॉर्म क्या हो जाएगा इनका 6:7. ओके, इट इज़ योर आंसर. सेम एज यू कैन सॉल्व सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. नो सॉरी, फोर्थ पार्ट आई विल एक्सप्लेन. फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 1.21 kg is to 22 gram. See here everyone, it is kilogram and second ratio in the form of gram. So change both the quantity into same unit. 1.21 kilogram upon 22 gram. We know that 1 kilogram is equal to 1000. So 1.21 kilogram is equal to multiplied by 1000 gram. Okay, it is gram. Now simplify. 1 2 1 and 1 0 upon 22. Gram cancel out, 2 0 cancel with decimal number, so we have 121 0 upon 11 22. Divide both the number by 11. 11 2s are 22 and 11 11s are. Okay, again if you want you can divide both the number by 2. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 5s are 10. So what is the ratio? फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या मिल गया आपको 55/1 एंड रेशियो के फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 55:1. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, 6 और 1 day. 6 और इस टू 1 day. अब ज़रा सा देखिएगा, यहाँ पर डे एंड और के बीच में रेशियो नहीं निकल सकता है जब तक कि हम दोनों क्वांटिटी को सेम यूनिट में ना लेते आए. यहाँ पे और है, यहाँ पे डे है, तो अगर 1 day को भी और में चेंज कर लें तो हम रेशियो निकाल सकते हैं. 1 day मीन्स हाउ मेनी आवर? 24 आवर ना. वी नो दैट 1 day इज इक्वल टू 24 आवर, सो इट इज़ आवर्स एंड फ्रॉम एट द प्लेस ऑफ 1 day वी कैन राइट 24 आवर्स. Okay, clear? Now find the ratio. Change both the number in the simplest form. If you want you can direct divide both the number by 6. We know that 6 as the HCF of the 6 and 24. So if you want you can divide both the number by 6. Otherwise you can change 6 by 24 in the form of fraction and then change into simplest form. Again if you want you can write in the form of ratio. So 6 upon 24. Okay, we know that both number divided by 6 and 2 and 3 also, so we can directly divide both the number by 6. 6 1s are 6, 6 4s are 24. So what will be the simplest form of the ratio? In the form of ratio we can write 1:4. Okay, बस ये आपको समझना है, जहाँ पर अलग क्वांटिटी होगी उनको हमको पहले चेंज करना होगा, उसके बाद हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ पार्ट. ओके, सिक्स्थ पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन. 8 days and 4 week. 8 days is to 4 weeks. Okay, how many days in a week? We know that in a week there are 7 days, no? So 7 4s are 28 days. 1 week is equal to 7 days. So 4 week means 7 into 4, 7 4s are 28 days. अब इनको हमको रेशियो के फॉर्म में चेंज करना है. कितना हो जाएगा?
8 upon 28. Now 4 2s are 8 and 4 7s are 28. So 2 by 7. In the simplest form of the ratio, 2 is to 7. Clear? Same as try to solve next two part of this question. 1 rupees is equal to 100 paise. So if you want rupees in the paise, you can change 1 rupees as a 100 paise, 2 rupees as a 200 paise, 3 rupees 300 paise, 9 rupees 900 paise. Okay. Now question number 6, 7, 8 and 9 I will explain in next video. So watch this video, try to understand all the questions, solve all the example. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.